चलिए, अब स्क्रीन पे अब देखिए गूंज दिया हूँ, दिख रहा है ना? हाँ, चलो, तो दिख रहा है दिख रहा रोटी बेलने वाली दिमाग से आप इसको समझिए कि त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ ही रहा होगा। इतनी बड़ी रोटी की क्षेत्रफल कम होगा, इतनी बड़ी रोटी का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और इतने बड़े रोटी का क्षेत्रफल और ज़्यादा होगा। त्रिज्या के बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रफल बढ़ रहा है। बोला ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेमी है। तो एक बात आपको कुछ समझ में आया चने आया, रोटी जो मैंने बताया, है। रोटी हो चाहे कुछ भी हो। ध्यान से देखो, यहाँ दिया क्या, त्रिज्या 10 सेमी दिया ना। मैं हाइलाइटर ले ले रहा हूँ यस सर। ताकि आपको पद दिखे। हाँ देखो, त्रिज्या 10 सेमी। तो एक काम करो, आप लिख दो ऐसे, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है ये, लिख लोगे ना? सवाल देख के सवाल के अंदर से यस डेटा सर। नोट कर लोगे ना? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। जरा विज्ञान में आ जाओ, भौतिक विज्ञान में। 3 सेमी प्रति सेकंड है, ऐसे लिखा है ना? तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखा है। समझिएगा बात को, मतलब ये टाइम का टी है ना? सेकंड क्या है? टाइम का टी टाइम। है ना? सेकंड यस को सर। टाइम का टी हम लिख सकते हैं। यस सर। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, देखो क्या चीज़ है, त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। किसमें बदलाव बता रहा? त्रिज्या में। किसमें? त्रिज्या में। आर में परिवर्तन की दर को ऐसे लिखते हैं, डी आर अपान डी टी। डी। नीचे टी क्यों लिखे हैं? क्योंकि ठीक है। यहाँ सेकंड दिया है, ध्यान से देखो, सेकंड को समय टी से दर्शाते हैं। डी आर क्यों लिखे हैं? आर में परिवर्तन की दर, ठीक है, डिफरेंस किसमें? आर में। तो डी आर अपान डी टी का मान दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप लिख लो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये दो लाइनें मैंने अपने मन से फर्जी नहीं लिखा है, ये दोनों लाइनें इसी सवाल के अंदर छिपी हुई हैं जिसको मैंने निकाल लिया। छिपी हुई चीज़ को आप निकालना सीख गए तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कहाँ से मिला मुझे? मुझे यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ दिया था, ठीक है, मैंने इस वजह से इसको हेलो लिखा। सर। रुक जाओ, हेलो सर। रुक जाओ। त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो आर में परिवर्तन की दर को इसी स्टाइल से लिखते हैं जिसको मैंने ये डी कहाँ से आया? बता रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो छठा चैप्टर, परिवर्तन की यस दर, सर। समझ रहे हो ना? बदल यस रहा सर। है। डी मतलब होता है डिफरेंस, डी आई सर डबल एफ बट ई आर ई एन सी ई, डिफरेंस मतलब परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। यस। यस सर। आर यहाँ बदल रहा है क्योंकि छोटी वाली रोटी बेल के बड़ी बनाई जा रही, तो बदल रहा है। तो बदलती हुई यस चीज़ सर। को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन को अंग्रेजी में डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस का पहला लेटर डी ले लिया मैंने, इस वजह से यस यहाँ सर। डी आर यस। लिखा गया कि आर में डिफरेंस, और नीचे डी टी इस वजह से लिखा गया कि यहाँ बता रहा है कि भाई साहब टाइम में सेकंड के डिफरेंस। हिसाब से बदलाव हो रहा है कि हर सेकंड उतना यस रोटी बढ़ रही है। समझे? यस सर। समय के अब साथ। वैसे भी आप अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, जी। ठीक है ना? तो अवकलन के अनुप्रयोग का मतलब क्या? ऐसे ही डी बटे डी एक्स का मॉडल ही तो है ये डी आर बटा डी टी। यस सर। इसी का तो प्रयोग है। अवकलन के अनुप्रयोग का मतलब अवकलन का ही प्रयोग करो रियल लाइफ में, तो वो हो जाएगा अनुप्रयोग। तो आपको पता चल गया ये कहाँ से पाया मैंने, ये कहाँ से पाया? यस सर। सभी लोग हाँ कह दो या तो ना कह दो। यस सर। यस सर।
अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आप पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको मैंने यस पीला सर। पीला से हाईलाइट किया। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए ए बराबर बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कोई आर पूछेगा ये स्क्वायर कहाँ से पाए, वाई तो आर ये स्क्वायर। इसी का सूत्र होता है, जो कक्षा 6-7 फिर से ये ही पाई सिखाया स्क्वायर। जाता है। समझ गए? यस सर। तो ये 3 लाइनें मैंने अपने पास से नहीं लिखा, ये 2 लाइनें तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तीसरी लाइन भी दिया हुआ। यस क्यों? क्योंकि देखो वृत्त का क्षेत्रफल बोल दिया कि नहीं बोल दिया यहाँ? पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला ही बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, इस वजह से मैंने ये लाइन लिख दिया। ठीक है, अब मैं अपना बताऊंगा तरीका कि अब आगे आपको सवाल कैसे करना है। देखो, इसी में टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। क्यों करेंगे टी के सापेक्ष? क्योंकि फिर यहाँ भी पूछा है ना, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब जब कहे दर, जब जब पूछे किस दर से बढ़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि टी के सापेक्ष ही अवकलन करने के लिए बोल रहा हो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में रिश्तेदार आए हों, तुम छोटे बच्चे हो, रिश्तेदार सेव लेकर आए हों, बार बार अपनी मम्मी से कहो सेव मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मम्मी सोचेगी इसका मन कर रहा है, ये संकेत कर रहा है सेव खाने का, कर रहा है ना। तो वैसे ही यस बेटा, सर। जब क्वेश्चन में पूछे कि किस दर से बढ़ रहा है, तो समझ लो संकेत दे रहा कि टी के सापेक्ष अवकलन करिएगा। ठीक है, यस सर। तो हम यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का ही, दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे डी ए अपान डी टी बराबर पाई, क्या अचर पद है इसका तो होगा नहीं अवकलन, पाई यस ऐसे ही सर। रह जाएगा। आर स्क्वायर का अवकलन 2r होगा, होगा ना, यस सर। और आर का दोबारा होगा डी आर बाई डी टी लिख देंगे। जैसे वाई का, बिल्कुल। वाई स्क्वायर का अवकलन हम लोग करते थे तो इसका होता था 2y, लेकिन y का दोबारा करते थे तो हो जाता था dy बाई डी एक्स, होता था ना इसे। यस यस सर। सर। उसी तरीके से हमने आर स्क्वायर का किया तो हुआ तो 2r, बट आर का 2r। दोबारा हो गया डी आर अपान डी टी। समझ गए? यस सर। ये लास्ट वाली लाइन सब लोग समझे कि नहीं समझे? यस सर। ये जो ऊपर वाला समझिएगा, फिर से हाइलाइटर चला रहा हूँ, ये जो डी ए लिखा है ये बताता है क्षेत्रफल में परिवर्तन, और नीचे वाला बताता है परिवर्तन की दर। समझ गए ना? यस सर। अब आ जाओ आगे। अब तो तुम समझ लो जीत गए, सवाल का आंसर एकदम पहुंच गया तुम्हारे सामने। कैसे? देखो, इसे इसे चुपचाप देख के लिख लो, डी ए अपान डी टी। डी टी। पाई को पाई रहने दो, गुणे 2 है, 2 हेलो रहने सर। दो, रुक जाओ पूछो मत, गुणे आर है, आर का मान यहाँ से 10 ले लो, देखो ऊपर 10 है ना, आर यस की जगह पे 10 रख दो, गुणे डी आर बाई डी टी का मान भी तुम्हारे पास है, मौजूद है, देखो यहाँ पे है ना, 3 इसका मान सेंटीमीटर। कितना 3 है, तो 3 रख दो। अब गुणा कर दोगे तुरंत तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने दिखाई देगा, डी ए अपान डी टी बराबर 10 3 30 दूना 60 पाई। 60। अब यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, बताते हैं क्या लिखना है। जब आपको छठे चैप्टर में पूछा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना, तो क्षेत्रफल का उत्तर लिखते समय लिखेंगे सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा देंगे प्रति सेकंड। स्क्वायर ही बताता है कि ये क्षेत्रफल है। अगर यहाँ 3 घात लग जाए से तो ये वो हो जाएगा, घन हो जाएगा। समझ गए ना? यस सर। आयतन जैसा हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्यों सेंटीमीटर लिखेंगे? क्योंकि यहाँ सवाल देखो सेंटीमीटर में ही दिया है, सवाल मीटर में रहता तो हम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड लिखते हैं, सवाल जिसमें रहेगा उसी को लिखेंगे। अब कोई मुझसे बोल रहा था बीच में कि सर अब पूछो। सर हाँ,
तो थोड़ा कलर चेंज करके लिखिए। ब्लैक स्क्रीन हरा हरा भी है, वो भी आ रहा है थोड़ा। अच्छा, हारा में हारा नहीं मजारा। यस सर। अच्छा दोबारा रुको समझा देना रुको स्टार्टिंग रुको से। सर रुको रुको। स्क्रीन भी हरा हो गया, स्क्रीन पूरा ब्लैक कर दीजिए पहले। नहीं नहीं, स्क्रीन रहने दो वैसे ही। ये चलेगा पीला। लाल यस सर, लाल। यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। स्क्रीन सही है सर। नहीं, बच्चा हमारा घबरा जा रहा है ना, तो क्या किया जाए। सर ब्लैक वाला ठीक रहता है इसके लिए। नहीं लाल सर, ये भी सही है, बस कलर चेंज कर दीजिए, कलर बस चेंज कर दीजिए। अच्छा, चलो जबरदस्त ब्लैक ले लो। लो, सर इस जब एकदम से ब्लैक हो गया, सही है। जी सर ये वाला, जी सर ये ठीक है एकदम। एकदम से बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो गया। सर सवाल। समझा देना इसे दोबारा। अब ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड छोड़ो, सवाल समझे कि नहीं। यस सर सर। ये वाली लाइन नहीं समझ में आई। कौन वाली। ये जो सर बीच में है इसके नीचे, ये कौन सर सी। फिर से करवा दीजिए ये वाली रिवीजन। सर। सर स्टार्टिंग से करवा दीजिए। फिर से देख लो, कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है इसमें। हम्म, देखो चला, पीला कलर से ही देख लो। ये लाइन कहाँ से पाया आपको पता है ना। यस सर। ये लाइन कहाँ से पाया आपको पता है, ये भी कहाँ से पाया भी आपको यस पता है। यस सर। अब यहीं से समझिएगा कि अवकलन दोनों पक्षों का ए टी के इज इक्वल साथ। टू पाई पाई आर स्क्वायर, सर ये बता दो। ये डी अपॉन डी टी हो गया, पाई का नहीं होगा। आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष होता तो सिर्फ हुआ। लिखते 2r, लेकिन हो रहा टी के सापेक्ष। इस ये नाते व्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला है ना सर, पाई आर स्क्वायर। हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है ये। ठीक है, ये क्षेत्रफल का सिंबल है ए, और ये उसका सूत्र है जिसको हाँ मैंने सर। घेर दिया। ठीक है, जी आर स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन होगा 2r तो होगा, उसके बाद आर का दोबारा करेंगे तो डी आर बाई डी टी। ठीक है चला। देखो यही बात तो यहाँ मैंने लिखा है, यही चीज़ तो है। हेलो सर, हाँ, इसको टू आर का इसका अपलन सिद्ध करके बता दो कैसे होगा इसका। डी आर अपॉन डी टी। आप पिछले चैप्टर में पढ़े हो, यक्स स्क्वायर का अवकलन जब यक्स के सापेक्ष करते हैं तो 2x होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन हाँ वाई स्क्वायर का अवकलन जब यक्स के सापेक्ष करते हैं हाँ वही तो फाइल है। 2y होगा, लेकिन y का दोबारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डी इस चीज़ को समझ रहे हो नहीं तुम, पिछले चैप्टर में पूरा चैप्टर यही चला है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही आर स्क्वायर का अवकलन जब हम टी के सापेक्ष करेंगे यस टू सर। आर होगा, टू आर हो आर जाएगा। का दोबारा होगा डी आर बाई टू आर का अपलन इसका ही कैसे होगा। डी आर बाई डी टी। अवकलन पढ़े नहीं सही से लगता है, बता रहा हूँ। जैसे मान लो आर स्क्वायर का करना अवकलन, तो ये दो घात यस को सर। शुरुआत में यहाँ लिख देते हैं, 2 आ जाएगा। इसका तो टू आर हो जाएगा, ऐसे टू आर का अपलन डी आर अपॉन डी टी ये कैसे होगा, ये नहीं नहीं, समझ में आ सिर्फ रहा। आर का कर रहे हैं, 2r का नहीं कर रहे हैं, यस आर का सर। कर रहे हैं, तो ये डी आर बाई डी टी हो रहा है, समझे। सिर्फ आर। पूरा Yes, क्लास sir. लगता शुरू से थे नहीं। अवकलन कैसे करते हैं इस बात को सर्च करके देख लेना, नहीं तो अवकलन का टॉनिक वाला चाहे वो भेज देंगे प्लेलिस्ट, 50 वीडियो Yes, उसमें sir. है। 50 ना देखना, 10 ठे देख लेना, एकदम सब जान जाओगे। भेज देना आपको पीडीएफ में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए। इसी तरह का सवाल एक और मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने जानबूझ करके जितने तरह के सवाल आ सकते हैं परीक्षा में उतने तरह के सवालों को छांट लिया है। ये देखो,
इसको कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखना, एकदम आसान है ये भी। एक वृत्त की त्रिज्या, हाइलाइटर से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। सर जी का भेजी का व्हाट्सएप पे, क्या इस सवाल करके भेजे क्या व्हाट्सएप पर? नहीं करके भेजो मत, मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक है। हम उस टाइम करा के चेक करेंगे, जब परीक्षा एकदम नज़दीक आएगी तो ज़्यादा हल करवाएंगे, ज़्यादा चेक करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ा लेने दो। इतना सिर्फ जितना पीला पीला घेर दिया हूँ, सिर्फ इतना पढ़ लेने से क्या दिमाग में आ रहा है कि dr/dt का मान दिया है, यस सर सर। आर मिल गया है ना सर? और नीचे r वो लिख दिया। इस बार आपको थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ेगा। आर 4.9 नीचे सेंटीमीटर। r बराबर कितना दे दिया है, 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और dt dt का मान दे दिया है 0.7 सात सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड। परिधि की वृद्धि की दर पूछ रहा, तो परिधि का सूत्र आपको शायद मालूम नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर एच। परिधि c बराबर क्या होता है, कोई बताएगा? पाई आर पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर थीटा। बाक अंशन बोल देगा पाई चाहे। आर स्क्वायर एच। नहीं भाई, वो तो बेलन का आयतन होता है, परिधि होता है 2πr। 2 पाई। यार होता है सर। परिधि का सूत्र होता है 2πr। याद रख लो यार, ये सब सवाल का सूत्र है। ये तीन चीज़ें तो सवाल के अंदर छिपा था, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी का दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करूँगा। पिछले सवाल का ये सगा भाई है, तो क्या होगा, dc/dt। 2π का तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। यस सर। r का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, dr/dt, अपॉन डी वाई ठीक है। डी टी। सारा मान ऊपर दिया है, चुपचाप देख करके रख दीजिए, और कुछ करना ही नहीं है आपको। 2π गुणे dr/dt का मान देखो कितना दिया है, 0.7। 0.7, 7 दूनी 14 होता है, 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हुआ आंसर। परिधि जानते हो किसे कहते हैं? गोले के चारों ओर की। व्यास को नहीं नहीं, इसे व्यास को, त्रिज्या को, जैसे क्या? मान लो, देखो बता क्षण रहा को हूँ, सर जी, क्षण को। सुनो बता रहा हूँ चिल्ला। ये एक सीधा लोहे का छड़ ले लो, इतना कमजोर छड़ लेना, इसको घुमा दो पकड़ के बीच से, यहाँ से पकड़ के घुमाओ और दोनों सिरा घुमा के गोल गोल ला करके जोड़ दो। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आना तो। हाँ, तो देखो यहाँ से यहाँ मोड़ दिया, तो और मोड़ दोगे तो ऐसे हो जाएगा, और मोड़ दोगे तो ऐसे हो जाएगा, एकदम से मेहनत कर दोगे तो एकदम गोल बन जाएगा। तो जिस छड़ को आपने मोड़ा, इसी छड़ की जो लंबाई नापने पर आई है, उसी को 2πr परिधि बोलते हैं, ठीक है ना। सर यानी सुनो सुनो, ये परिधि है, ये परिधि अभी यहाँ छड़ की तरह सीधा है, छड़ टेढ़ा हो गया तो यानी परिधि टेढ़ी हो गई, परिधि टेढ़ी हो गई, टेढ़ी करते 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 अब जब वृत्त का रूप ले लिया, तब समझ लीजिए ओरिजिनल परिधि बन गया। अगर वृत्त के इस छल्ले को कैंची से काट के सीधा किया जाए तो ये छड़ की तरह सीधा होगा ना। तो इसी लंबाई को जो नापते हैं, उसी लंबाई को बोलते हैं परिधि। उसी लंबाई का ये सूत्र है 2πr, ठीक है। हेलो कुछ बोल सर। रहा था, हाँ। सर ये c इजकल टू 2πr, सर ये c किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये परिधि का अंग्रेजी होता है सर्कमस्टेंस। हाँ नहीं, सर्किल नहीं सर्कल। है, सर्किल नहीं है। परिधि की अंग्रेजी सर्कमस्टेंस होता है। मैं आपको गूगल सर्च करके दिखा देता हूँ, CIRCM, हाँ सर्कमस्टेंस होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, गूगल है ना। यस सर। अब हम यहाँ पर ट्रांसलेट वाले सेक्शन में
हिंदी में लिख देते हैं परिधि, ध्यान दो, लिख दिया परिधि। इधर अंग्रेजी देखो लिखा ना क्या सरकमफ्रेंस, हम तो सरकमस्टेंस का दिए, सरकमफ्रेंस है। यस देखो ध्यान सर। दो, सरकमफ्रेंस मीन्स होता है परिधि, या परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस। तो इस सरकमफ्रेंस का फर्स्ट लेटर यहाँ सी लिखा गया है। सर्किल से भी वृत्त होता है, लेकिन हम यहाँ परिधि लिखे हैं ना, तो वो सरकमफ्रेंस है बेटा। इंग्लिश मीडियम की यहाँ रुचि है, सही बताया जा रहा ना है। क्लास में चली गई, चली गई। सर इसमें आकलन कैसे किए हम नहीं समझ पाए। अच्छा देखो, नहीं समझ पाए तो समझ लो, यही लाइन का अवकलन हुआ है। यस टी के सर। साथ है तो सी का हुआ डी सी अपान डी टी, ठीक है। 2 पाई का तो होगा नहीं अवकलन, अचर पद है। आर का अवकलन टी के सापेक्ष हो रहा है ना, तो डी आर बाई डी टी लिख देंगे। इसमें पाई का मान नहीं रखते ना सर? क्या पाई का मान? पाई का मान तब रखिएगा जब क्वेश्चन में यहाँ दे देगा कि आपको पाई बराबर इतना यूज करना है, ठीक है ना। ठीक है सर। क्वेश्चन में दिया नहीं पाई का मान, इस नाते आप पाई के मान को ऐसे ही रखो। पाई का मान जब इस तरह से दिया रहेगा एग्जाम में 3.14 देगा, चाहे 22/7 देगा, ये दो में से एक देगा, ठीक है। तो आप रखना, नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे छोड़ देना, समझ गए। जी सर। बहुत ही सटीक तरीके से लगाया हूँ, आंसर आपका आ गया। एंड अगला सवाल देखिए। सर 8 नंबर वाला सवाल बताइए ना। इसमें 8 नंबर का नहीं होता है बेटा। समाकलन में 8 नंबर का सीखिएगा। ये हो गया इस तरह का। और हाँ, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो, जितना आसान है, दुनिया का कोई सवाल आसान नहीं, देखना भी कठिन बुझाएगा, ठीक है। देखने पे कठिन लग सकता है चला, लेकिन है नहीं ये कठिन। बहुविकल्पी क्या सर? ना भाई, इससे कुछ समझिएगा मत, ये क्या है सी एक्स पी एक्स क्या है ये, ठीक है ना। ये कुछ नहीं ध्यान देना, इस सवाल को हल करने का सही सही उत्तर लाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तरीका सीखो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ। ये जो लाइन है सी एक्स वाली, ये लाइन पहले देख करके लिख लो। सी एक्स बराबर 0.007 एक्स क्यूब मैं देख कर ही लिख रहा हूँ, इस नाते बोल नहीं रहा हूँ। प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। यस सर। देख लो, ये सवाल की शकल सूरत को 10-15 बार पढ़ लेना। जैसे हनुमान चालीसा जिसको याद नहीं रहता है तो कई बार बोल बोल के याद करता है, ठीक है। तो आप इस सवाल को सिर्फ पूरा मत याद रखना, देख लेना सवाल में पूछा क्या है, बताना क्या है, और सर जी जो बताए हैं वैसे करना है बस, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। देखो, एक बार क्या करेंगे, अवकलन। यक्स दिया है, यक्स दिया है, यक्स दिया है, तो हम यक्स के सापेक्ष ही क्या करेंगे, अवकलन। तो मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा दिया हो तो एक बार अवकलन करने पर हो जाता है एफ डैश एक्स, ठीक है। यस सर। एक बार अवकलन करते तो उसको एफ डैश एक्स लिख देते हैं। तो ऐसे ही हम जब इसका सी एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सी डैश एक्स। एक्स। अब ये तो अचर पद है जिसको मैंने घेर दिया, इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्स पे घाते 3 का अवकलन करना है। 0.007 गुणे
3x²। ये कैसे आया? 3 में से 1 घटा देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा बस। अब माइनस इसको भी ऐसे करो, 0.003 इसका 2x गुड़े 2x प्लस ये क्या 15 है, यक्स का 15 होगा सिर्फ। यस और सर 4000 तो एकदम अचर पद, इसमें कोई यक्स नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। नो ठीक है। सर ये लाइन समझ गए तो समझ लो उत्तर आ गया। समझे कि नहीं समझे? यस सर हर्षित, यस सर। अब की बार इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना, और कोई काम नहीं बचा है। कर लीजिए, बाकी चीज़ों जैसे है वैसे लिख लो। 7 तिरक 21, 0.021 एक्स क्यूब माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0.006x प्लस 15। मैंने क्यों क्या कैसे हो क्या हेलो सर क्यों कैसे हो गया? हेलो सर हाँ, x क्यों यहाँ पे कैसे आया? x² है, वो गलती से लिखा था। स्क्वायर आया सर। 0.06x प्लस 15। अब सही है? यस सर। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 17 दिया हुआ है, यस सर बस इसको यूज करना। कैसे? जहाँ जहाँ यक्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 जगह है, जहाँ जहाँ Yes, 17 sir. वहाँ 17 रख दीजिए बस, और कुछ काम नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। लिखेंगे यक्स बराबर 17, जहाँ रखने पर यक्स बराबर 17 से हो जाएगा सी डैश ब्रैकेट में 17 बराबर 0.2 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुणे 17 और प्लस में 15। 17 का स्क्वायर आपको मालूम है, बराबर के नीचे बराबर लिखिए, 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 0.006। 17 का गुणा कर देते हैं इसमें इस बार डायरेक्ट है। ठीक है, 17 6 का 102, तो 2 हासिल 10। 17 शून्य शून्य में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यस और ये 0 लिख लीजिए। अब सोचो दशमलव कहाँ लगेगा। देखो दशमलव के बाद 3 स्थान है ना, बोलो 3 स्थान पहले ही दशमलव है, तो इस गुणा में भी 3 स्थान पहले दशमलव आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस 0 के बाद अब प्लस में 15 है। अभी इसका भी गुणा कर लेते हैं सर। मोबाइल से। हाँ हेलो, बोलो, ये माइनस के बाद जरा फिर समझाइए। क्या चीज़ माइनस के बाद? ये माइनस के बाद इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा हाँ हाँ करने पर ठीक यही ठीक आएगा। ठीक 17 102 ठीक। हाँ 17 6 का 102। अब 289 का समझ गए। इसमें गुणा कर लेते हैं जरा कैलकुलेटर से। कितना कितना गुणा है बेटा? 0.021 गुणे 289, 6.069। कितना आ गया? इन सब का गुणा आ गया 6.069 यस सर माइनस में 0.102 प्लस में 15। अब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, जितना आएगा उसमें 15 को जोड़ दूंगा। यही करूंगा मैं, कैलकुलेटर से आपके सामने नहीं होगा, वो कैलकुलेटर आपको दिखेगा नहीं शायद, आप अपना कर सकते हो। 6.0
6 9 माइनस 0.102 बराबर आया 5.967 प्लस में 15 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 20.967। यस सर। अरे कोई खांस रहा हंसो मत, बूढ़ पुरानिया रहते हैं सबके घर में। यही आंसर है। तो देखा आपने, सिर्फ दशमलव का ही तामझाम है, इसमें और कुछ है ही नहीं। समझ में आया सबको? यस सर। देख लो एकदम Yes, मस्त, sir. मस्त तरीके से बताया हूँ। और ये सवाल आता है ना तो 3 नंबर 2 नंबर में ही आता है, 1 नंबर में नहीं आता है। इसमें महंगाई नहीं है कोई, एकदम सस्ता सवाल है। अब आपको और इस एक्सरसाइज का साथ करा दो। अब आपको आगे और अच्छा सवाल बताते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके के सवाल पर। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। इतना सुंदर सवाल कहोगे भगवान करें कि यह सवाल एग्जाम में आवे। ठीक है, कटा है क्या सर ये प्रश्न वाली? नहीं कटा वटा नहीं है, हेलो। प्रवणता ज्ञात करने वाला नहीं कटा है। देखो चलो, सर वर्धमान और नहीं कराई। वर्धमान रजमान कट गया होगा, नहीं कटा है सर। नहीं कटा है। चलो उसको तो आज मैंने छोड़ दिया, उसका हम वीडियो भेज देंगे, देख लेना। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अगर सीधे सर्च करना है तो वर्धमान लिखना हिंदी में और हरा आसमान लिखना, ठीक है, और उसके आगे लिखना एम सॉल्यूशन, मार देना यूट्यूब पे सर्च। उससे बेहतर कोई नहीं समझाएगा आपको जो भी वीडियो आएगी। वर्धमान हरा आसमान ओके या सर। एम सॉल्यूशन, बस आज ही चेक कर लेना अभी क्लास के बाद, ताकि वो भी टॉपिक आपका तैयार हो जाए। वर्धमान हरा आसमान। हाँ, और ये देखो, इसको करने के लिए पहले ये हम लिख लेते हैं, y बराबर 3 x की X पावर 4 माइनस 4x 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, जैसे ही प्रवणता ज्ञात करने को पूछे तो बिना सोचे समझे दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। प्रवणता पूछेगा तो क्या करना है? अवकलन। एक बार फिर से बताओ, अवकलन। प्रवणता पूछेगा तो क्या करोगे? अवकलन। करना। हाँ, प्रवणता अवकलन। पूछेगा तो क्या करोगे? अवकलन। अवकलन। तो करिए अवकलन, बहुत सीखा आपने। dy/dx बराबर 3 चौक 12 हो जाएगा। 12x क्यूब। पावर 3 12 12x पे घाते 3 माइनस 4x माइनस का चार। अवकलन सिर्फ 4 होगा। हो गया, यस सर। एक के लाइन में सवाल हो 3 गया। बार। अब फिर कहता कि x बराबर 4 पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 4 4 रखने पर पर dy/dx, क्या dy dy/dx। इस वाले x की जगह 4 रख देंगे, काम बन जाएगा। dy/dy 12 गुणे 4 का घाते 3 है माइनस 4, 64 ठीक है। 64 तो क्या होगा? 4 चौक 16 चौक 64, 64 12 गुणे 64 माइनस में माइनस 4। 4 4 लिखते समय लपटा जा रहा है। हाँ, अरे भाई तो लपटा। 720। हाँ अब सही है। 720 क्यूब नहीं लगाएंगे। बर चौक 48 सर क्यूब नहीं लगाएंगे। क्यूब हाँ, नहीं, तो 3 4 के घात 3 है। 4 पे घात 3 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार गुणा करके तभी 64 आया है। यस सर। जब क्यूब हो गया तभी 64 आया, जब 64 लिख दिया तो नहीं लिखना उसको। 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 छक 72 4 76 और माइनस 4।
764। 764। 64। बस यही तो उत्तर है आपका। ये 1 नंबर का सवाल होता है या तो 2 नंबर का, और ये हर बार आता है, ऐसा मिलेगा ही नहीं कोई पेपर आपको। बहुत एक आधे पेपर में मिस होगा, नहीं तो हमेशा मिलेगा। सवाल एक बार और देख लीजिए, सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। देखिए बराबर के चिन्ह का ख्याल मैंने रखा, लगभग एक सीध में ही जा रहा है, देख रहे हो ना। यस सर। आप लोग भी यही काम करना। कोई क्लास में अभी अभी आया क्या? आकाश गौतम अभी आ रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर बोलो मत यार, पढ़ाने दो ना। हेलो। हाँ चलिए ठीक। अभी अभी आए हैं, वही हैं क्या? जनवरी में सर 2 बार खत्म हो जाएगी मैथ की किताब। जनवरी में जनवरी ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगा, फरवरी वाले में फिर से शुरू कर देंगे। आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, परीक्षा तक लेके चलेंगे अब, ठीक है। यस सर। 3-4 बार खत्म कर देंगे नहीं सर जी कहीं किताब। हम तो 4 बार मार देंगे राउंड, लेकिन इतना ही नहीं पढ़ना ना, और भी पढ़िएगा अपने पास से। हम वीडियो भेज देंगे, भेजते रहेंगे, और भी पढ़ते रहना। जितना कलम चला लोगे आज, उतना ही तुम्हारा है। सर समाकलन का 8 नंबर का सवाल है, 5 हर साल ये आता है, उसको थोड़ा बता दीजिएगा। बता देंगे, उसकी वीडियो भी बना देंगे भेज भी देंगे आपके व्हाट्सएप पर, यहाँ भी बताएंगे उसको। देखिए चला ये सवाल, अगर मैं इतना ढक दूं इतना ढक दो, इतना मत पढ़िए, तो क्या आसपास रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभी ऊपर आपने प्रवणता ज्ञात किया तुरंत। मैंने पूछा आपसे ना कि जब कहेगा प्रवणता ज्ञात करने के लिए तो क्या करना है? अवकलन। क्या करना है? अवकलन। तो सबसे पहला काम तो वही होना है, अवकलन। प्रवणता की चर्चा हो गया, y बराबर x³ माइनस x प्लस 1। तो पहले हम अवकलन कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। ये हो जाएगा 3x², ये -1 और +1 का 0 हो जाएगा। इसको तो लिखने की ज़रूरत इसका कुछ नहीं होगा, वैसे रहेगा। अब देखो ध्यान दो, प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक कितना है? 2 है। x निर्देशांक 2 है, यानी x पर x बराबर 2 रखना है। इसमें भी x बराबर 2 पर dy/dx, तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर -1, 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 3 चौक 12, 11 आ गया आंसर। ऊपर वाला ही सवाल ये था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया था। ऊपर वाले में क्या तरीका है? x बराबर 4 पर सीधे बोल दिया है। नीचे वाले में क्या तरीका है? सर प्रवणता की जगह पर कुछ और रहेगा तो अवकलन करेंगे। क्या क्या? सर प्रवणता की जगह पर कुछ और लिखा रहेगा तब भी अवकलन करेंगे। नहीं, जब प्रवणता लिखा रहेगा तब तो अवकलन करना है। और कुछ लिखा रहेगा तो मैं अभी बताऊंगा और कुछ पर क्या करना है। सजे इकट्ठा नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप ठीक है। सवाल तैयारी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, जब मान लो कि जब कहेगा कि वक्र फलाना की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, ऐसे सवाल में अवकलन करना होता है, ठीक है। ऐसा रटते हैं सब मैथ वाले, ऐसी चीज़ें रटते हैं कि इस तरह के सवाल में ये काम करना होता है। हेलो सर, हाँ फिजिक्स में सर पास मार्किंग कितना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में?
23 नंबर। पास मार्किंग लाना चाहते हो क्या, उससे आगे नहीं जाना चाहते हो? नहीं पूछ रहे थे, एक लोग बोल रहे 33 नंबर, वही हम कंफ्यूज में थे। नहीं, प्रैक्टिकल वेटिकल मिला के 33 होता था। यहाँ देखिए, ये सवाल अलग है, प्रवणता इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन काम थोड़ा और ज़्यादा करना है। देखिए, देखो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों लिख लो। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। यार जो माइक खोला अपना माइक बंद रखो ना, सांस लेने की आवाज़ आ रही, क्या फ़ायदा? जब बोलना भी नहीं है, खाली सांस लेके सुना रहे हो कि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं। आगे देखो, स्पर्श रेखा इतना है, इसको साइड में यहाँ लिखिएगा। y बराबर x माइनस 11 है, ठीक है। चलिए इसका तुरंत अवकलन करिए, तुरंत तुरंत। dy बाई dx बराबर 3x dx स्क्वायर माइनस 11 है, ठीक है। तो ये क्या आता है, अवकलन 11। करने पर क्या आता है बताऊं? अभी मैंने आपसे बोला जब कहे प्रवणता ज्ञात करने को तो अवकलन करना चाहिए। जब बात सुनो, सवाल मत देखना, स्क्रीन पे मत देखो, मेरी बात पे सुनो सिर्फ। जब कहे प्रवणता ज्ञात करने के लिए तब आपको करना है अवकलन। इसको उल्टा समझिए, इसका मतलब जब अवकलन करते हैं तो क्या आती है, प्रवणता। जब अवकलन करते हैं तो क्या आती है, प्रवणता। प्रवणता। हाँ, तो इस सवाल में बोला गया है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इतना है। तो हमने इसका प्रवणता निकाल लिया, और ये स्पर्श रेखा है, यानी इसका अगर हम अवकलन कर दें, ध्यान से सुनिएगा बात को, इसका अवकलन कर दें तो वो इसके बराबर आ जाएगा। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इतना है। हमने इसका अवकलन किया, प्रवणता आ गया। और इसका भी अवकलन कर देते हैं, इसका दोनों उसका भी करना पड़ेगा। हाँ, dy बाई डी एक्स बराबर x का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो इसको हम दोनों डी डी एक्स के मान को आपस में बराबर रखेंगे। ये डी बाई डी एक्स का मान यहाँ पे ला के रख दो बाएं पक्ष में, ठीक है। क्या है, 1 है, 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 11। माइनस 11 इधर लेकर आ जा, तो प्लस 11 हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 बराबर 3x स्क्वायर। 3 से 12 काटो, 3 चौक 12, 4 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस कैसे आ गया, इस पर से जब स्क्वायर हटता है तो इसका वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल प्लस का भी, प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। प्लस 2 माइनस 2 दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसी वजह से x बराबर प्लस माइनस 2 रखे हम। अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी में x के दोनों मानों को बारी बारी से रखेंगे। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। x बराबर 2 से, x बराबर 2 रखने पर
वाई बराबर 2 का घात 3 माइनस 11 गुणे 2 + 5, वाई बराबर 8 माइनस 22, 22 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा? 14 माइनस में 14 + 5, वाई बराबर कितना? माइनस में 9, एक्स बराबर 2 पर वाई बराबर -9। एक बिंदु ये हो गया। दो कामा -9। इस अगली बार वाई एक्स का मान -2 रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी बताऊंगा। समझ आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, हेलो। सुन रहे हैं। तो वाई बराबर इस बार -2 का क्यूब हो जाएगा, -11 गुणे -2 + 5, वाई बराबर -8 हुआ, 11 दूनी 22 + 22 + 5, वाई बराबर हो जाएगा 22 में से 8 जाएगा 14 + 5, वाई बराबर 19। तो इस बार बिंदु कितना आ जाएगा? बच्चे शांत हो गए। -2, 19। नहीं 2 कामा, अच्छा हाँ -2 कामा 19, और एक बिंदु और अभी आया पहले, +2 कामा माइनस में कितना? 9। 9। देखो हमने क्या किया, समझिए पहले बात को। हमने दोनों का इस वाली लाइन का अवकलन किया, देखिए, इस वाले का भी अवकलन किया, देखिए, दोनों अवकलन आपने देख लिया। दोनों dy/dx है ना, तो दोनों के मान को आपस में बराबर दिखाया। बराबर दिखाया तो फिर क्या हुआ, हमें x का मान +-2 प्राप्त हुआ। तो जब दो गो मान आया, +2 आया है और -2 आया है, तो दोनों मानों को बारी बारी से, एक बार प्लस को और एक बार माइनस को, यहाँ देखिए इसी वाले समीकरण में एक बार x बराबर +2 रखा हूँ, और इसी वाले समीकरण में देखो x बराबर -2 रखा हूँ। ठीक है, +2 रखने पर y का मान इतना आएगा, और -2 रखने पर y का मान इतना आएगा। तो देखो यहाँ +2 रखने पे y का मान -9, और -2 रखने पे y का मान +19। ये दोनों मान रखने पर 2y का मान आया। इस वजह से दो बिंदु आए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इसको बिंदु बोलते हैं, कोष्टक में बंद करके लिखते हैं ना, तो छठे चैप्टर में इसको बिंदु बोलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में इसको बिंदु बोलेंगे, सरल रेखा में इसको बिंदु बोलेंगे, वक्र, दीर्घवृत्त, अति दीर्घवृत्त। सर ये अवकलन का अनुप्रयोग यही है। हाँ यही है अनुप्रयोग, यही 9वां सवाल ऐसे हल हुआ है। ये 4 नंबर का सवाल है, बड़ा नहीं है, देखो बड़ा है। सर हाँ बड़ा है सर। बड़ा है भाई, 4 नंबर देगा। समाकलन वाला तो आ तो गया सर, लेकिन समाकलन वाला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हेलो। इसका PDF बना के भेज रहे हैं। बाकी कल इसका समापन ही है, कल यस। उच्चिष्ट निम्निष्ट समझा देंगे, मैक्सिमा मिनिमा। यस। सर एक शंकु वाला सवाल बता दिए, शंकु त्रिज्या वाला 8 नंबर का आता है, बहुत बहुत बार आता है यार। समाकलन के अनुप्रयोग में है वो। यस सर, बेलन की त्रिज्या। वह कक्षा 10 क्या है वो सब। सर इसमें तो 27 सवाल है, कहाँ कुल आता आपने है? 3। समाकलन के अनुप्रयोग में है वो सब थोड़ा बहुत।
लेकिन कक्षा 10 में हेलो सर। मेंसुरेशन है। सर सर 12 में भी सर आया हाई था। स्कूल नहीं पढ़ाते हैं आप? नहीं, हाई स्कूल का नहीं पढ़ाते हैं, टाइम नहीं पाते हैं, सिर्फ एक इंटर बच्चा पढ़ाते हैं। बोल रहा था हम कहे पोस्ट रखने में। हेलो सर, हाँ, इसके पीछे वाला सवाल एक समझा दीजिए। हमारा मतलब कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तब नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। यही सवाल कि इसके पीछे वाला? पीछे वाला ये है और पीछे। ये हाँ ये वाला। यही। हाँ यही। माइक बंद कर लो यार, जिसके यहाँ चिल्लाहट हो रहा है। देखो भाई, ये सवाल है ना, जब कहेगा प्रवणता ज्ञात करो तो तुरंत समीकरण लिखो, तुरंत अवकलन करो। अवकलन करने के बाद जो बिंदु यहाँ दिया रहा x का मान, उस मान को तुरंत धड़ाक से इसी में रखिए। देखिए x पे घात 3 है तो देखो 4 पे घात 3, 4 कहाँ से पाया? x का मान 4 दिया था, x का मान 4 कहाँ दिया? देखो यहाँ दिया है। ठीक है, तो रखिए। 12 गुणे 64 हो जाएगा, इतना गुणा करने पाएगा, 4 घटाएंगे तो 764। 64। प्रवणता ज्ञात करना छठे चैप्टर का सबसे आसान सवाल होता है। वही काम इसमें हेलो सर। नीचे वाले में भी करना है। ठीक ठीक समझे। हाँ बोलो। सर हमारे गांव में 5-6 दिन लमसम शादी वो- रहेगा तो हम सर नहीं रहेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। 5-6 दिन लमसम शादी रहेगा तो आप शादी हम का शाम से ही व्यस्त रहोगे, पढ़ाई कर लेना। बगली आओ सर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे। कर लेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हम तो कर ले रहे हैं, आज भी किए हैं। ठीक है सर, हम बता देंगे आपको। ठीक है, आज भी कर ही रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे देंगे, डाल देंगे यूट्यूब पे, अभी डाल देंगे। ठीक है, डाल करके लिंक भेज देंगे। ठीक है, चला मिलते हैं सर। कल। हाँ सर बोलिए। वो इसका मतलब भेज दीजिए जो अवकलन अंतर्योग का। क्या पूरा चैप्टर? हेलो। हाँ ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी सर मच। इसका भी। क्या? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हेलो Thank you, सर। sir। हेलो हाँ बोलो। सर, हमको ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में। ऐड कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, पता नहीं, तुम हमारा नंबर सेव नहीं किए हो क्या? ये है सर आपका, लेकिन नयका वाला नहीं किए हैं जो बिजनेस अकाउंट है आपका। वही करना है बबुआ। हम आपका पहिलका वाला नंबर किए हैं। इसको ना, इसको दूसरे नाम से सेव कर लो, ये बिजनेस वाला जिससे अभी भेजता हूँ। जी जी इसको हम जी। सॉल्यूशन 2 से सेव कर लेंगे। हाँ, एम सोल्यूशन 243 जो भी करना हो कर लो। जी सर, हम कर 2 रहे से हैं। करें हैं 1 और 2। हाँ, चाहे वो भी कर लो, क्या नाम है, कोई भी नाम से सेव कर लो, तभी जाएगा। हम जोड़े ग्रुप में, जा नहीं रहा, हम कहे अरे यार इस लड़के ने क्या किया, नंबर सेव नहीं किया लगता है। हेलो सर। हाँ सर। अब अजय भूल के भी ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदेगा वो। कोर्स खरीदेगा लेकिन भूल के भी बर्दाई नहीं करेगा, पहले ही जिसको बोलते हैं। हाँ यस सर, अब वो सावधानी रहेगा एकदम उसकी एकदम। ठीक है, वो कमेंट करेगा तो तुम उसके कमेंट का रिप्लाई देते रहना। हाँ देते रहेंगे हम। हाँ ठीक है, ठीक है, हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर। सर कह रहे थे आप क्या लगा है सर? 100 क्वेश्चन हिंदी का भी वो जोड़ेंगे जो फिजिक्स का गूगल पे किए थे। सूत्र सारा जोड़ दिए, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 13 तक आज सारा सूत्र जोड़ दिए हैं। कल परसों में हिंदी का 100 क्वेश्चन आ जाएगा, इंग्लिश का भी आ जाएगा। उसके बाद दे दनादन दे, तुम लोग शेयर करो, दोस्तों रिश्तेदारों पड़ोसियों को बताओ, अपने खास हो सबको बताओ। सर हटाएंगे नहीं ना, डाउनलोड नहीं हो रहा है। हम हटाएंगे कभी नहीं, हमको हटाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। नुकसान है हटाने से। सर उस पर भी पैसा मिलता होगा? नहीं, उसमें पैसा नहीं मिलता, बस यह है उस पे हमारा थोड़ा सा नाम होगा कि हाँ वेबसाइट पर सर पढ़ने के लिए देते हैं। ठीक है, हमको तो ठीक है, क्लास बंद करते हैं, पीडीएफ बना के भेजते हैं इसका। ठीक है, पीडीएफ बताना कैसा है, अभी सामने ही बना दे रहा हूँ,
दिख रहा है ना? यस सर। रुको पहले आइए अपना रख लेते हैं कलम वलम किनारे। 2000 का कलम हमको ऐड कर दीजिएगा सर। हेलो, ऐड किया हूँ बेटा, तुम नंबर सेव करो। हम ऐड किए हैं। कर दिए सर। कर दिए तो कल से जब कुछ भेजेंगे, अभी पीडीएफ भेजेंगे सबको ना। तुम ऐसे लाइन पे जी, रहो, जाना जी। मत। लाइन पे रहो, जाना मत, जी, पीडीएफ जी। भेज रहा हूँ। जी सर। हाँ, पीडीएफ बना रहा हूँ। लगभग बन गया है। बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। और क्या जनवरी, 15 जनवरी पीडीएफ सेव हो गया। और ये